10 बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। लो भाई पंखा बंद। जनरेटर का डीजल फिर खत्म हो गया यार। जानू किधर हो तुम? हेलो। ओ यार जानू ये क्या बदतमीजी है। लाइट चली गई और तुम भी अपनी सहेली के घर चली गई हो यार। और गजब खुदा का, तुम डीजल के पैसे भी छोड़ के नहीं गई हो। क्या मतलब? जानू तुम बड़ी गैर जिम्मेदार हो रही हो। पापा जी से बात करो यार, सोलर पैनल लगवाओ भाई। या पापा जी से बोलो कि सऊदीया में डीजल का एक कुआं खरीदे यार। हेलो हेलो जानू जानू लगता है मेरे गुस्से से डर गई। ओ यार उफ, बड़ी गर्मी है भाई, बड़ी गर्मी। उफ मेरे अल्लाह, तौबा। अरे जरा जोर से झलो ना, अपने आप को झलती जा रही हो। मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बताएं कि वो कब आई? क्या मौत? नहीं मौत नहीं, वो जिसके आने से रौनकें आ जाती हैं मुंह पे। सबा कमर। वो बस कर दे सबा कमर। जाएं डीजल लेके आए जनरेटर के लिए। अरे डीजल भी 15 रुपए बढ़ गया है नबील, बहुत महंगा हो गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं भाई? तो फिर एक काम करें, जनरेटर को पानी पे करवा लें। अरे फजूल बातें मत करो, लाइट आने का इंतजार करो। हाँ लाइट कब आएगी बताइए ना मुझे मसूद। अरे मुझे क्या पता, मैं लाइनमैन हूँ कोई। शुबाना तो जनरेटर बंद होते ही ना अपनी सहेली के यहाँ दौड़ गई है। हम भी कहीं चलते हैं ना इशफाक। अरे किया था मैंने रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन। अरे सब ने लाल झंडी दिखा दी है भाई। क्यों, आप कोई बिखरे हुए बुल हैं जो आपको लाल झंडी दिखा दी हो? ओ माँ जी, मैं मुँह सब जो है ना वो बिखरे हुए बुल नहीं है, गुरीले हैं, गुरीला इन द वेस्ट। जाए ना इशफाक, मेरे लिए ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत तो लेकर आए। मेरे घर में ना तरबूज है ना बर्फ है, ठंडा ठंडा शरबत कोई नहीं मिल सकता। वो चलें यार, माँ जी ठीक कह रही है, तरबूज ले आते हैं यार। कुछ शरबत पिएंगे तो वो दिल को कुछ सुकून सा मिलेगा। वो जो शरबत पी कर आएगा वो सुकून होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो चलो यार, आज वो आ रहे हैं हम। आज हर होते हैं चम चम नैन, उजड़ गया चैन रे। यार दुआ कर अच्छा तरबूज मिल ही जाए। मैं मुसाब आराम से मेरा खाला घर ढूंढ रही है और मैं ही बताऊंगा इसको घर। सुन लिया तो तरबूज ही लग रही है। एक्सक्यूज मी। जी मेरा नाम किरण है, क्या आप लोग मुझे ये एड्रेस समझा सकते हैं? किरण आप तो हमारी मेहमान हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को जानती तक नहीं हूँ। अरे हमारा मतलब है कि आप हमारे इलाके में आई हैं तो हमारी ही मेहमान हुई ना। आइए हम आपको समझाते हैं। मैं मुसाब इन्हें मैं समझाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे हाथ जाइए, वहाँ से आप बाएं हाथ हो जाइए, फिर आपने दाएं होना है, फिर थोड़ा सा बाएं होना है, फिर आपने वहाँ रुक जाना है। अच्छा, तो फिर ये घर आ जाएगा? अरे नहीं, वहाँ तो हमारा घर आएगा ना। अरे तुम छोड़ो ना, मैं समझाता हूँ। रहने दें आप लोग, मैं खुद ढूंढ लूंगी। ऐसे कैसे ढूंढ लेंगी भाई? मैं तो रास्तों पे फिरता ही इसलिए हूँ कि भटके हुए लोगों को मंजिल तक पहुँचा सकूं। छोड़े आप इसको, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे ये लोकेशन बहुत दूर है, आप अकेली नहीं जा सकती। वैसे इंतहाई दर्जे के बदतमीज लोग हैं आप। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद चली जाऊंगी। महमूद साहब ये बड़ी वैसे बदतमीजी की बात है। एक लड़की आपसे एड्रेस पूछ रही है और आप खामखा फ्री हुए जा रहे हैं। चले जी मैं बताता हूँ, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट तो दूर है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एड्रेस बहुत दूर है। नहीं एड्रेस तो वाकई दूर है, लेकिन कैफे बड़ी नजदीक है यहाँ से। 10 मिनट में कैफे आ जाएगा, वहाँ बैठ के आराम से मैं आपको समझा दूंगा ये एड्रेस है कहाँ पर। वैसे बहुत ही ढीठ लोग हैं आप। खबरदार मुझे अगर फॉलो किया, तंग किया तो वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? यार नबील, अरे ये किरण तो बहुत ही गुस्से वाली है यार। आपकी वजह से ये हुआ है। मेरी वजह से क्या अच्छा हुआ? खासा मैं उसको बता देता कि वो कहाँ जाना है उसको यार। ऐसे वो बस करे यार। अरे वो देखो, अरे वो देखो नबील। अरे मेरी किरण तो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ये तो नहीं कर सकती है किरण। और सालेम आदमी, ये आपकी कौन थी? सालेम आदमी मुझसे पूछता है ये कौन है, ये कौन है मेरे, कौन है ये मेरे?
नबील कौन है ये तुम्हारी? ये मेरी बीवी है। अरे तुमने इससे शादी कब की? महमूद साहब, मैंने खुफिया निकाह किया था। मैं आज आपको बताने वाला था कि उससे पहले इस जालिम दरिंदे ने मेरी बीवी को मार डाला। लेकिन ये तो जिंदा हैं, सिर्फ बेहोश हुई हैं। जालिम आदमी। इसी तरह ही मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड का भी इंतकाल हुआ था। पहले एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हुई, फिर होश में आई और इस गम से उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अरे आप फिक्र नहीं करें, इन्हें कुछ नहीं होगा। पास ही एक अस्पताल है, इन्हें वहाँ लेकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारी औरतें अस्पतालों में इलाज नहीं करवाती। हम इसे घर लेकर जाएंगे, वहीं इसका इलाज होगा। हाँ, और इलाज भी VIP होगा। अरे आप फिक्र नहीं करें, इन्हें घर ले जाए, इनके इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, हम इसे घर ले जाएं और आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं, हैं? नहीं नहीं भाई, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, यहीं करीब में रहता हूँ। आप ऐसा करें कि ये मेरा ID कार्ड रख लें, बल्कि आप ऐसा करें कि मेरे साथ चलें, इनको लेके मैं आपको घर पे ड्रॉप भी कर दूंगा और आपका घर भी देख लूंगा। चलो 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 चलो, उठाओ मेरी बीवी को, उठाओ मेरी बीवी को। मेरी क्या हुआ है मेरी बहू को? अरे तुमसे किसने कहा है कि ये तुम्हारी बहू है? लो, मैं अपनी फरजाना को पहचानूंगी नहीं। क्या हुआ है मेरी लाडो बहू को, बताओ ना। माँ जी, इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपकी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अरे नबील, ये क्या तुम इसे अपनी बीवी कहते जा रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या है मुसब, ये जो मौका मिला है इसको कैश कराते हैं। उस गाड़ी वाले से 4-5 लाख रुपया खींचते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ? जानू, तुम बुलबुले हाउस में हो, अपने घर में हो, और मैं तुम्हारा शौहर हूं, जिसकी खातिर तुमने अपनी नब्ज काट ली थी। मैंने तुम्हारे लिए नब्ज काट ली थी? हाँ भाई। हाँ पुत्र, परेशान नहीं हो, बाद में मैंने ना सुई धागे से सी दी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। चलो जानू, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ याद कराता हूँ। आओ, तुम आओ, मेरे साथ आओ जानू, आओ आओ आओ, हम भी चलते हैं, आ जाओ। आओ जाओ। कहाँ लेके जा रहे हैं उसे? अरे चल। आप बताएं, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना मसरूद, बताएं ना। मेरी बहू ठीक तो हो अरे जाएगी ना? पहले बाहर चल। अरे मोमो, बाहर चल के देखे वो कहाँ ले गया उसको। जल्दी आओ। बेवफा, सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। अरे माँ जी, आप कैसी हैं आप? अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। अरे आप जानते हैं लोगों को? अरे हाँ भाई, मैं इन लोगों का फैमिली डॉक्टर हूँ। माँ जी कैसी हैं आप? पहचाना तो होगा आपने मुझे। हाँ पहचाना है, तूने व्हाइट कोट पहन रखा है, जरूर तू वकील है। अरे नहीं माँ जी, वकील का कोट तो काला होता है। क्यों? वो मेरा ख्याल है ठीक से कोट धोता नहीं होगा, इसीलिए उसका कोट सफेद नहीं है। अच्छा ये बता, ये कौन है? मैं शहरी हूँ, मेरी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। क्या तू है वो जालिम दरिंदा चरिंदा परिंदा जिसने मेरी बहू को मार डाला? क्या वो मर गई? खूबसूरत मर गई माँ जी, खूबसूरत। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, खूबसूरत नहीं मर सकती। अरे भैया, खूबसूरत कौन थी? अरे भाई, इनकी बहू का नाम खूबसूरत है। नहीं नहीं, इनकी बहू का नाम खूबसूरत नहीं, किरण है। भाई मैं जो कह रहा हूँ आपको, इनकी बहू का नाम खूबसूरत है। मेरी बहू का नाम जमीला था बच्चू। तो ये क्या कंफ्यूजन है? अंदर चल के कंफर्म कर लेते हैं भाई। चलो चलो चले आइए। माँ जी खूबसूरत नहीं सुनी ना। भाई रो क्यों रहा है? अरे नबी भाई, खूबसूरत तो क्या हो गया? कैसे मर गए खूबसूरत? अरे मैं खूबसूरत आदमी क्या लगती थी? अरे भाई बहुत अच्छी लगती थी। ओए, क्या बोल रहा है? क्या बकवास कर रहा है? बताऊं तुझे? अरे तुम
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई आप लोग मुझे देख के खुश नहीं हुए, मुझे तो लगा आप लोग मुझे भूल ही गए। अरे भाई बुलबुले में किसी और को कास्ट कर लिया है क्या? भाई शुक्र है कि शहरी साहब मुझे किरण के इलाज के लिए लेके आ गए, लेकिन ये किरण है कौन? मेरी बीवी। लेकिन आपकी बीवी तो एक सेकंड, कॉल आ गई। हेलो। हाँ नहीं लाइट अभी नहीं आई, मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जो है ना वो सड़ गया है। हाँ कह रहे हैं शाम तक आएगी। हाँ ठीक है मैं हम लोग भी आ जाएंगे अगर ना आई लाइट तो। ओके बाय। लेकिन लाइट तो है। अरे भाई चिपकू किस्म के रिश्तेदार हैं और मेरी बीवी की हालत ऐसी नहीं है कि मैं रिश्तेदारों का रशी लगा लूं यार। लेकिन खूबसूरत को हुआ क्या है भाई? मैं खूबसूरत इनके कौन है? खूबसूरत इसकी बहन थी, अब वो इस दुनिया में भी नहीं रही है। लेकिन आप किरण का इलाज तो शुरू करें ना डॉक्टर साहब। अरे भाई ठीक है हो जाएगा यार। नबील भाई खूबसूरत को इतना सारा हादसा पहचाना, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। तुम क्या फुफड़ लगते हो? अरे आप वैसे इसको बाहर जाके समझाते हैं। चलो हम समझाते हैं। बताते माँ जी आप एक गरम कप चाय का लागिन पे गिराएं। हाँ, मेरे को पिलाएं इनको यार। बैठे आप आओ भाई आओ। मैं ना आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के ला। एक बात बताऊं, ये जो आपका मोटा पेट है ना, अगर आप दरिया में छलांग मार दें तो ये आपको डूबने नहीं देगा। मैं ला रही। ये बता कि तू इस गाड़ी वाले के साथ क्या कर रहा है? अरे भाई वो जो शहरी भाई है ना, अक्सर मैं उनके घर जाता हूँ उनकी अम्मी के इलाज के लिए, लेकिन बस अब जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अम्मी इंतकाल करने वाली है। तेरे इलाज की वजह से? अरे नहीं भाई, उनकी बीमारी तो लाइलाज है ना। तुम्हारी तरह। अच्छा भाई सुन, अब तू आ ही गया ना तो तुमने हमारा साथ देना है इस बंदे से पैसे निकलवाने में। देखो उसने एक लड़की का एक्सीडेंट किया है और वो लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है। हमने उसे बताया है कि वो लड़की जो है वो मेरी बीवी है। अरे कॉल आ गई। जानू लाइट तो आ गई है जानू, लेकिन घर में कहीं से सांप घुस आया। सांप जानू महमूद साहब और सांप के दरमियान घुमसान की जंग चल रही है। दोनों कमरे में बंद है। जो भी उनमें से जिंदा बचेगा ना वो बाहर आएगा। जानू तुम्हारे ख्याल में मुझे एक बात तो बताओ कि इन दोनों में से जहरीला कौन है, सांप या महमूद साहब? वैसे मेरा साथी ये ख्याल है कि महमूद साहब जो है ना वो सांप को डस के बाहर आ जाएंगे। जानू दोनों में से जो भी जिंदा बाहर आएगा ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ, फोन करता हूँ। जानू फिर आना तुम। ओके बाय। अरे नबील भाई खूबसूरत से मेरी बात तो करा देते, इतने दिन हो गए मुझे उससे बात किए हुए। ओए इंसान का बच्चा बन और बता हमारा साथ देगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल दूंगा। ये तो बताए मुझे करना क्या होगा? अरे तूने ऐसी बीमारियां निकालनी है किरण की कि इलाज पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा बने। समझ गया? अच्छा मैं समझ गया। अब मैं उसका गुर्दा, कलेजी, फेफड़े सब कुछ फेंक कर दूंगा, लिवर, हाथ सब कुछ फेंक कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आया। चल ठीक है ये चीज महमूद साहब, ये चीज। देख हिरन, तू याद कर, तू 3-3 घंटे मेरे पैर दबाया करती थी। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे आप दिमाग में जोर डाले, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा आपको। तुझे याद नहीं, कल तूने आटा गूंथते हुए सोने की अंगूठी मुझे उतार के दी थी, ये जो तूने पहनी हुई है। ये आपकी अंगूठियां हैं? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। शाबाश, तुझे याद आ गया। ला दे मुझे। आप कुछ और याद करने की कोशिश करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर लाया हूँ इलाज के लिए। अच्छा भाई अब चुप कर जाए। अगर आप लोग अपनी कार्रवाई पूरी कर चुके हो तो मैं अपनी कार्रवाई, मेरा मतलब चेकअप का आगाज तो करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई वो तो मैं चेकअप के बाद बताऊंगा ना। और आप ज्यादा बातें ना करें, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप मर सकती हैं। पुत्र मैं तो तुझे बस यही याद दिला सकती हूँ, ये जो चूड़ी तूने पहनी हुई ना, कल जब तू अपनी सहेली के यहाँ जा रही थी तो तूने मुझसे मांग के पहनी थी, कह रही थी कि आज दे देगी, तो मेरा ख्याल है दे दे। शाबाश, थैंक यू। अच्छा भाई अगर आप लोगों का मुजाहरा पूरा हो चुका हो तो मैं अपना चेकअप स्टार्ट करूँ, ठीक है भाई? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आप मेरे साथ बाहर आइए। आइए।
ठीक तो हो जाऊंगी ना? भाई कोशिश करूंगा मैं, बाकी अल्लाह की मर्जी में। आओ आओ जल्दी आ, बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आ, इधर आ। कोई है तो नहीं? इधर आ जाओ। उफ, भाई मैं तो आपको ये कह रहा हूँ भाई साहब, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल दो। पर क्यों? क्योंकि लड़की किसी भी वक्त मर सकती है। क्या देखने में तो वो ठीक लग रही है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, उसका लीवर खत्म हो चुका है, गुर्दे उसके फेल हो चुके हैं, टांगे उसकी किसी भी वक्त चटकने वाली हैं। अब उसका बचना मुश्किल है। पर चोट तो उसके सर पे लगी थी। आप समझ नहीं रहे हो, डॉक्टर मैं हूँ भाई, सारी रगें जो है वो सर से जुड़ी हैं, सबका ताल्लुक सर से, दिमाग से। पर अभी तक तो अपने पैरों पे थी। तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि मैं रहने नहीं दूंगा। पर क्यों? अरे भाई ऐसी हालत में अपने पैरों पे भी खड़े हो ना, खतरे से खाली नहीं है भाई। अब क्या करूं मैं? मुझे तो लग रहा है भाई आप पे कत्ल का केस होने वाला है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कह दो ये झूठ है, मुझे बचा लो। तुम तो जानते हो लोगों को, तुम उनसे बात करो। वो तो गलती से मिस्टेक हो गई और एक्सीडेंट हो गया। भाई एक हल है, मैं उस लड़की की हालत के बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगा। बस तुम उस लड़की के मरने से पहले इन लोगों को रकम दो, ताकि वो लोग तुम्हें घर से जाने दें। हाँ हाँ हाँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसे देने के लिए तैयार। तुम उनसे बात तो करो जाके। पर देखो तुम शरीफ आदमी लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये वाली बात मान रहा हूँ, पर नहीं, ये काम डॉक्टर के करने वाले बिल्कुल नहीं है। आप ये लोगों, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? नहीं ना नबील वाह, क्या क्या बोला शहरी का बच्चा? अरे क्या बोलेगा नबील भाई, मैंने इतना डराया उसको, इतना डराया कि फौरन पैसे देने के लिए राजी हो गया। वैसे मेरा ख्याल है 25-25 हजार रुपए मांग लेते हम तीनों। अरे भीख मांग रहे हैं क्या? 5 लाख रुपया मांग, और वो भी अभी, आज और कैश। ठीक है नबील भाई, मैं समझ गया। अरे कॉल आ गई। अरे हेलो जानू, सांप तो मर गया है, लेकिन पता क्या हुआ, इस गुमसान की जंग में पानी की पाइप फट गई है यार। पूरे घर में पानी हो गया है। मैं मूसा और माजी ट्यूब पे बैठे हुए हैं और मैं पानी निकलवा रहा हूँ जानू। और जैसे ही घर में से पानी निकल जाता है तो मैं तुम्हें कॉल करके बुलवा लेता हूँ जानू। बार कॉल मत करो। ओके बाय। या नबील, कहीं खूबसूरत वापस ही ना आ जाए यार। हाँ मैं मूसा, मुझे भी यही डर है। डॉक्टर के बच्चे, जल्दी से उससे पैसे मंगवा ताकि ये एपिसोड खत्म हो यार। हाँ ये ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप दोनों अंदर जाइए और उसे बाहर भेजिए। ठीक है, हाँ मेरा मूसा, बाय। अरे भाई क्या बात हुई उनसे? अरे भाई बड़ी मुश्किल से माने हैं वो लोग। वो शख्स जो है ना अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं बस। 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो मैं मत सोचो, सीधा जेल चले जाओ बस, और कोई बात नहीं। नहीं डॉक्टर, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पैसे दे दूंगा। पक्की बात है? हाँ ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ उनको समझाने के लिए। ठीक है। ले पुत्र, कावा पी। आप मेरा कितना ख्याल रख रही है ना। मेरे शौहर, मेरे ससुर सब कितने अच्छे, लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं आ रहा कि ये मेरा ही घर है। ले, हमने कब कहा कि ये घर तेरा है? क्यों? आप सब लोग मेरे घर वाले नहीं है क्या? और जब ये घर तेरा नहीं है तो घर वाले कैसे तेरे होंगे पुत्र? पर नबील तो कह रहा था कि मैं उसकी बीवी हूँ। ओ तो सदाई का झूठा है। फल्लाह, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मंगनी हुई हुई है। मेरा मंगेतर, हाँ मुझे उसकी शक्ल ना कुछ याद है। तूने कले कलम मंगनी कर ली तो हमें बुलाया भी नहीं। वाह भाई वाह, शाबाश है पुत्र। चल कोई नहीं, शादी में जरूर बुलाना और खाना भी पैक करके देना हमें। मगर मैं इस घर में आई कैसे? ओए एक्सीडेंट के बाद ये लोग तुझे उठा के लाए थे पुत्र। ओ हाँ, एक्सीडेंट, सही याद आया। एक गाड़ी ने मुझे ना टक्कर मारी थी और उसके बाद मैं। मुबारक, चल मिठाई खिला। जी आंटी, और ये जो आपके हाथ में जो 2 अंगूठियां है ना, और जो कड़ा आपने पहना हुआ है, ये भी मेरा है। प्लीज मुझे वापस कर दे। देखिए मैं पूरे 5 लाख रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोग मुझे कोई इल्जाम नहीं देंगे। अरे आप फिक्र ही ना करें, हम आपको भूल जाएंगे, आपका नाम तक भूल जाएंगे। लेकिन आपने एक काम करना है, नोट जो है ना वो 5-5 हजार वाले होने चाहिए। मैं समझ नबील, मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या जानू, क्या याद आ गया?
किरण, यही कि हमारी लव मैरिज हुई थी। हाँ 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 हाँ, हमारी लव मैरिज हुई थी। शुक्र है जानू, तुम्हें याद आ गया। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है क्योंकि तुम्हें अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं। हाँ हाँ, और उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। हाँ, ये शख्स, अरे इसीने तो मेरा एक्सीडेंट किया था। देखिए, आप ज्यादा देर खड़ी न रहें प्लीज। मैं आपके इलाज के लिए सारी रकम लेके आ रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं किरण जानू। मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। जाओ जाके प्लीज आराम करो, हैं? प्लीज जाओ, शाबाश, जाओ आराम करो। नबील, यार किरण की याददाश्त वापस आने पर तुम उसे ये भी तो कह सकते थे ना कि मैं उसका शौहर हूँ। खुदा का नाम माने महमूद साहब, आप चाह रहे थे उसकी याददाश्त वापस आए और फिर वो कोमा में चली जाए। तो बस करें। जी, कौन? क्या आप नबील की बीवी हैं? देखिए, ये पूरे 5 लाख 5,000 के नोट हैं। इसके बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे भूल जाएं। जी भूल जाएंगे। वैसे तो मैं अपनी किरण की जान का सौदा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शराफत देखकर मैं मजबूर हुआ हूं, मैं बता दूं आपको। हाँ, और अभी आपको हमारी शराफत का नहीं पता। अरे हमारी शराफत की तो लोग कसमें खाते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता ना तो इस कुतकुल्ले से पूछ ले। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, यकीन जाने आप। वैसे एक बात बताऊं, इससे पहले कि इनकी बीवी टपक जाए, निकल दो यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने पुलिस बुलवा ली है। पुलिस? मुझे माफ कर दे। किरण, तुमने पुलिस क्यों बुलाई है? भाई इन्होंने हमें तुम्हारे इलाज के पैसे दे दिए हैं। पुलिस मैंने इनके लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बुलवाई है। इतना ही घटिया लोग हो तुम लोग। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तुम्हारी बीवी से अभी बात हुई थी मेरी, उससे मैंने सब बता दिया है। पुलिस तो आ ही रही है और तुम्हारी बीवी भी आती होगी, समझे? लो, आ गई तुम्हारी बीवी भी। महमूद साहब, चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।